तो आपके एसएससी जीडी 2023 के जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर जो थे उन्हें हम सॉल्व कर रहे थे और ये आपके 7 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका 8वां पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहला आज का प्रश्न है ईद का डैश होना। इस मुहावरे को पूरा करें। ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ईदी, दूसरा है यहाँ पर हमारा सेवई, तीसरा है यहाँ पर हमारा मिठाई और चौथा है हमारा चांद। ठीक, तो ये इतना इजी प्रश्न पूछा गया था कि जितने लोगों ने भी एसएससी जीडी 2023 में एग्जाम दिया होगा उनमें से किसी ने भी इस प्रश्न को गलत कभी भी नहीं किया होगा, क्योंकि सभी को पता है कि ईद का चांद होना, सही आंसर क्या होगा? चांद। जो व्यक्ति अधिक समय के बाद दिखता है तो उसके लिए ये मुहावरा बनाया गया है कि ईद का चांद होना, यानी कि काफ़ी समय बाद दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर बढ़तरी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका यद्यपि वह उसके घर गया था तथापि उससे भेंट नहीं हुई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका यद्यपि जो लिखा हुआ है ये तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये तथापि जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है। ये लिखा जाता आपका तथापि। क्या? तथापि। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो गए। ठीक, अब यहाँ पर ये जो प्रसन्नता जो शब्द लिखा हुआ है इसमें डबल ना लगेगा, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रसन्नता। ठीक, ये आपका आधा ना, फिर उसके बाद पूरा ना। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका उससे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला बिल्कुल सही है आपका। इस पर नेक्स्ट है आपका वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता था ताकि विद्वान बन जाए। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपका ग्रंथ शब्द जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है। यहाँ पर ग्रंथ में ये जो आपका रा है ये आपका गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ग्रंथ हमेशा ही इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, ग्रंथ में ये ग्रंथ ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ये रा इस प्रकार से लगता है, इस प्रकार से कभी भी नहीं लगेगा। ठीक, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? ठीक, सूर्य पूरब पर उगता है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सूर्य, दूसरा है यहाँ पर, तीसरा है यहाँ पर उगता और चौथा है आपका पूर्व। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए सूर्य पूर्व पर उगता है, तो ये पूर्व पर कभी भी नहीं उगता, पूर्व में उगता है। क्या? पूर्व में, क्योंकि पूर्व क्या होता है? एक दिशा होती है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, ये जो आपका अधिकरण का कारक चिन्ह है और ये भी आपका अधिकरण का कारक चिन्ह है, यहाँ पर कारक चिन्ह से संबंधित ये आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए ये भी आपका अधिकरण का है और ये भी आपका अधिकरण का है। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला अधिकरण का जो कारक चिन्ह है ये आपका गलत हो जाएगा, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका बुद्धिजीवी और पत्रकार डैश खाते हैं, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका अक्ल की रोटी, दूसरा है यहाँ पर घास की रोटी, तीसरा है यहाँ पर गेहूं की रोटी और चौथा है आपका मक्के की रोटी। तो यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो आपका बुद्धिजीवी जो शब्द लिखा हुआ है इसी से आपको समझ लेना चाहिए क्या होगा? अक्ल की रोटी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है यह हाथी विशालकाय है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये हाथी का पर्यायवाची क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका सिंह, और सिंह आपको अच्छे से पता किसका होगा? आपका शेर का होगा। ठीक, यहाँ पर गोटक की बात करें तो गोटक किसका होगा? तो गोटक आपका घोड़े का होगा। ठीक, इसके बाद मृग की बात करें तो मृग क्या होगा? तो मृग हिरन का होगा। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हमारा? हस्ती। हस्ती, गज, ठीक, ये सभी क्या होता है? हाथी का होता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? ठीक, विशेषण का उचित प्रयोग किया गया होना चाहिए। ठीक, और देखिए विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए गीता खेलती है, अब यहाँ पर क्या है? एक संज्ञा है और एक क्रिया है और एक ये क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पर किसी की विशेषता बताई जा रही है? नहीं बताई जा रही, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है वह अच्छा लड़का है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? आपका सर्वनाम है और यहाँ पर ये क्या है? आपका संज्ञा है। अब ये क्या बोला गया है? अच्छा। अच्छा कौन है? लड़का अच्छा है, तो ये संज्ञा है, ये आपका संज्ञा जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है किस शब्द के द्वारा? अच्छा शब्द के द्वारा, तो यहीं पर क्या हो जाएगा आपका विशेषण।
तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर देखिए आप, वह कानपुर गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है आपका सर्वनाम है, ये क्या है आपका क्रिया है, और ये क्या है आपका ये संज्ञा है। यहाँ पर किसी की विशेषता है नहीं है, ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो राम पढ़ता है, ये क्या है संज्ञा, ये क्या है क्रिया, और ये भी क्रिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक, तो ये कैंसिल। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका रमेश घर आया। ठीक, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल क्या होगा। देखिए संदिग्ध भूतकाल के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब संदिग्ध कहाँ पर होगा, जहाँ पर संदेह होता है वहाँ पर संदिग्ध होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका रमेश घर आ रहा था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका रमेश घर आया था। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका रमेश घर आएगा। ठीक, और इसका नेक्स्ट है आपका रमेश घर आ गया होगा। देखिए आ गया होगा यानी कि उसे नहीं पता कि आया है या नहीं, तो यहाँ पर क्या है संदेह है, तो यही क्या हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका फैला अपने रवि कर जाल। ठीक, यहाँ पर देखिए कर जो है ये एक रेखांकित शब्द है। उपरोक्त वाक्य में कर शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक, तो ये जो कर जो है ये किसको व्यक्त करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहला है यहाँ पर आपका सूंड, दूसरा है आपका यहाँ पर हाथ, तीसरा है यहाँ पर आपका टैक्स, और चौथा है आपका किरण। ठीक, देखिए कर का मतलब वैसे टैक्स भी होता है, लेकिन आप यहाँ पर इसे नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रवि। अगर रवि लिखा हुआ है तो रवि किसकी बात करेगा, हमेशा किरणों की बात करेगा। आपको अच्छे से पता है रवि किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा किरण होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर पूछा गया है मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक, वाक्य में अशुद्ध बरतने वाला शब्द कौन सा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर मेघदूतम, दूसरा लिखा हुआ है आपका महाकवि, तीसरा लिखा हुआ है आपका कालिदास, और चौथा लिखा हुआ है आपका महत्वपूर्ण ग्रंथ। ठीक, अब यहाँ पर अधिकतर लोग जो आंसर पुट करके आए थे इस एग्जाम में तो वो ना ये वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक करके आए थे। ठीक, तो यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा जो गलत लिखा हुआ था वो क्या था, वो था आपका कालिदास। कालिदास ऐसे नहीं लिखा जाता है कभी भी, देखिए कालिदास लिखा जाता है आपका कालिदास। ठीक, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगती है। ठीक, और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये आपका यहाँ पर गलत था। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। ठीक, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए हमें बताना है। सबसे पहला है आपका अजात शत्रु, दूसरा है आपका अज्ञात सूत, और तीसरा है आपका अज्ञात शत्रु, और चौथा है आपका अजात सूत। ठीक, तो देखिए अधिकतर ये जो आपका प्रश्न है कि अधिकतर लोगों को रटा हुआ ही रहता है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो उसे क्या कहते हैं हम अजात शत्रु कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये आपका समास वगैरह में भी काफ़ी ये पूछा जाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से पृथ्वी से संबंधित रखने वाला, पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। ठीक, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। ठीक, अब यहाँ पर एक है आपका सार्थक, ठीक, दूसरा है आपका पार्थिव, तीसरा है आपका अपार्थिव, और चौथा है आपका निरर्थक। ठीक, तो देखिए निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, और यहाँ पर सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। ठीक, जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर है आपका पार्थिव, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसे आप याद रखिएगा, ये प्रश्न और भी काफ़ी जगह पूछा जा चुका है। पृथ्वी से संबंध रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं हम पार्थिव। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका अनुराग, अनुराग का विलोम है। ठीक, सबसे पहला है आपका विराग, दूसरा है आपका सुहाग, तीसरा है आपका वियोग, और चौथा है आपका विहंग। तो देखिए ये विहंग जो होता है यह पक्षी का पर्यायवाची होता है। क्या होता है, पक्षी का पर्यायवाची होता है, विलोम नहीं होता ये किसी का, ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक, और वियोग, वियोग के लिए आपको अच्छे से पता है ये किसका होता है आपका संयोग का, किसका
संयोग का होता है वियोग, तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर है आपका सुहाग, तो सुहाग क्या होता है, जो जिस लड़की की शादी हो जाती है उसका पति उसका सुहाग कहलाता है, तो ये तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और सही आंसर हमारा क्या है, विराग है। ठीक, अनुराग का क्या होता है, आपका विराग होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला है आपका शताब्दी, दूसरा है आपका युग, तीसरा है आपका सहस्त्राब्दी और चौथा है आपका वार्षिक। ठीक, अब यहाँ पर यदि वार्षिक की बात करें तो देखिए साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक ये क्या होते हैं, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार, वार्षिक यानी कि साल में एक बार, मासिक यानी कि महीने में एक बार। जैसे कि एग्जाम जो होते हैं आपके जो क्या होते हैं, वार्षिक होते हैं। ठीक, वार्षिक होते हैं और तिमाही होते हैं, छमाही होते हैं। ठीक, तो वार्षिक क्या, वर्ष में एक बार। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी अच्छे से, इसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर बोला गया है सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी की जब कभी बात की जाए, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ये कहते हैं हम 1000 वर्षों का समूह। ठीक, 1000 वर्षों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं सहस्त्राब्दी। ठीक, इसके बाद यदि युग की बात की जाए तो युग क्या होता है, देखिए कलयुग, सतयुग, ये इस प्रकार से होते हैं, ये आपको अच्छे से पता ही होगा, तो इसे यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो 100 वर्ष का जो समय होता है उसे कहते हैं हम शताब्दी। ठीक, 100 वर्ष, 100, ठीक, 100 वर्ष। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जो आपका शब्द दिया गया है इसका विलोम हमें ढूंढना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। ठीक, दूसरा है यहाँ पर मुझे बहुत सामान मिला। ठीक, ये सामान है। ठीक, इसका तीसरा है आपका मुझे कार्यालय में बहुत अनादर मिला। ठीक, इसके बाद चौथा है आपका मुझे कार्यालय में बहुत मर्यादित किया गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है आपका अपमान। ठीक, और अपमान का क्या हो सकता है आपका सम्मान। ठीक, और सम्मान कहाँ दिख रहा है, सम्मान यहाँ दिख रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, तो ये आपका रेखांकित है। ठीक, उसके 500 रुपये जुर्माना हुआ। ठीक, अब आप यहाँ पर रखकर देखिए वह 500 रुपये जुर्माना हुआ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसे यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब दूसरा देखते हैं उसी 500 रुपये जुर्माना हुआ, उसी 500 रुपये, तो ये तो आपका गलत हो ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर उसे 500 रुपये जुर्माना हुआ, हाँ ये आपका सही लग रहा है। ठीक, इसका नेक्स्ट को भी देख लेते हैं उसकी 500 रुपये जुर्माना हुआ, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उसे।